मध्य प्रदेश के उपचुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। डबरा विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार के दौरान वोट मांगते मांगते विवादित बयान दे दिया। ये बयान बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी पर था। सरल स्वभाव के सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है क्या? उसका नाम क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या कमलनाथ का विवादित बयान सामने आया तो बीजेपी नेताओं का गुस्सा फूटा। डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी ने कमलनाथ पर दलित और गरीब परिवार के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने सोनिया गांधी से अपील की कि वो खुद एक मां है और ऐसे में उन्हें कमलनाथ जैसे नेताओं को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। मैं कमलनाथ जी के पैर छूती थी और अपना बड़ा भाई मानती थी कमलनाथ को, पर कमलनाथ ने आज अपनी बहन के सम्मान करने से और कतरा गए, अपनी बहन की भी धज्जियां उड़ाई उनने। ऐसे कमलनाथ जी से मैं कहती हूँ कि तू इस लाख है ही नहीं। कमलनाथ तो राजनीति लाख नन्ना, राजनीति करने वे के लाख नन्ना। जब तू एक ऐसी महिला से ऐसे बोल सकता है तो तेरी नीयत कितनी खराब होगी। इस वजह से मैं उस पार्टी से बाहर निकली हूँ कि पता नहीं जिसका मुख्यमंत्री इतना गंदा हो तो ऐसी पार्टी में रह के हम क्या कर सकते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ के बयान पर आपत्ति जताई। विवादित बयान से नाराज सीएम भोपाल में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक मौन धरना करने जा रहे हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि ये बहनों का अपमान है, धरती का अपमान है। इंदौर में भी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है जिसका नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। कमलनाथ के बयान से मध्य प्रदेश की सियासत में तूफान आ गया है। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इंदौर में अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि अगर कमलनाथ ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो उनकी जहां कहीं भी जनसभा होगी वहां उनका विरोध किया जाएगा। बिहार के रण में तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी यादव ने आज शेखपुरा और गया के शेर घाटी में जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने शेखपुरा में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर शब्द बाण चलाए। उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहकर तंज भी कसा। साथ ही बिहार की जनता से वादा किया कि आरजेडी की सरकार बनते ही सबसे पहला काम होगा 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि वो नई सोच के युवा हैं। वो मानते हैं कि जात पात की राजनीति खत्म होनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से दिए गए वोट कटवा वाले बयान से एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान आहत हैं। आज तक से हुई बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि बिहार चुनाव में एलजेपी की ताकत का अंदाजा जेडीयू को हो जाएगा। पिता के दसवें पर चिराग पासवान बेहद भावुक हुए और उन्होंने बीजेपी के वोट कटवा वाले बयान पर कहा कि ऐसे बयान वो लोग दे रहे हैं जो दिवंगत पिता के करीबी और साथी रहे हैं। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। शशि थरूर ने लाहौर थिंक फेस्ट कार्यक्रम में कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों और चीनी जैसे दिखने वाले लोगों के साथ पक्षपात होता है। इतना ही नहीं, शशि थरूर ने कहा कि मोदी सरकार कोरोना से लड़ने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर तबलीगी जमात के मार्फत अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल ने पीएम मोदी को कोरोना को लेकर चेताया था, मगर मोदी सरकार ने राहुल की बात नहीं सुनी। थरूर के बयान पर बीजेपी बुरी तरह से बिफर गई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूरी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि देश के दुश्मन पाकिस्तान के मंच पर जाकर थरूर देश को अपमानित करने वाली शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या राहुल गांधी अब पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज के बाद वो राहुल गांधी को राहुल लाहौरी कहकर बुलाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है।
सोनिया गांधी ने अपनी अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की एक बैठक की थी। इसी बैठक में उन्होंने नए कृषि कानूनों को पारित कराए जाने का मुद्दा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की से कथित गैंगरेप और उसकी मौत का मामला, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति से जुड़े मुद्दे जोर शोर से उठाया।